हाथी का घमंड। एक बार की बात है, रिंकू हाथी अपने भाई पिंकू हाथी के साथ डिस्क थ्रो खेल रहा था। अरे वाह पिंकू, कितना मजा आ रहा है। ये लो। इन्हें खेलते हुए देखकर वहीं पास में पेड़ पर बैठे भोला बंदर को भी खेलने का मन करने लगा। वह पेड़ से उतरकर रिंकू के पास आया और बोला, रिंकू भाई, रिंकू भाई। रिंकू ने जैसे ही भोला की तरफ देखा तो उसकी तरफ आती हुई डिस्क उसके पैर पर लग गई। उसे भोला पर बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी वजह से मुझे लग गई भोला। क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे मैं डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ रिंकू भाई, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। क्या मुझे भी खिलाओगे? हाँ 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 हाँ। भोला की बात सुन के रिंकू और पिंकू दोनों हंसने लगे। हाँ 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 हाँ। अरे भोला, तुम ठहरे एक बंदर और हम दोनों हैं हाथी। तुम्हारे जैसे छोटे से जानवर के साथ खेलेंगे तो जंगल के दूसरे जानवर हम पर हंसेंगे। तुम जाओ और जाके अपने दोस्तों में खेलो। लेकिन अभी मेरा कोई दोस्त नहीं है मोटा भाई, तुम दोनों ही मेरे दोस्त बन जाओ ना। है अरे भोला, कह दिया ना एक बार, हाथी के बंदरों से दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे किसी काम के हो ही नहीं, तो हम तुमसे दोस्ती क्यों करें भला? अरे ऐसा नहीं है रिंकू भाई, मैं भी कभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। ये सुनकर रिंकू और पिंकू और भी जोर जोर से हंसने लगे। हाँ 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 हाँ। तुम हमारे किस काम आओगे? हमें अपनी पीठ पर बिठा के पेड़ पर चढ़ाओगे या अपनी पूंछ की रस्सी बना के झूला झुलाओगे? हाँ 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 हाँ। इस तरह भोला का मजाक बना के रिंकू और पिंकू जोर जोर से हंसने लगे। भोला को समझ में आ गया कि ये दोनों उसे नहीं खिलाने वाले हैं। वह उदास होके वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद रिंकू खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था, लेकिन आज उसे कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। वह बहुत ही परेशान हो गया था। इतनी जोर से भूख लगी है, लेकिन आज कुछ खाने को ही नहीं मिला। कहीं मैं भूखा ही ना मर जाऊं। तभी रिंकू ने देखा कि पास ही के एक पेड़ पर ढेर सारे आम लगे हैं। वह तुरंत पेड़ के पास गया और उसने आम तोड़ने के लिए अपनी सूंड ऊपर उठाई, लेकिन अफसोस आम उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। ओह नो, ये आम तो बहुत ऊपर लगे हैं। क्या करूं? आइडिया, इस पेड़ को जोर जोर से हिलाता हूं, आम अपने आप ही टूट के नीचे आ जाएंगे। रिंकू पेड़ को अपने शरीर से धकेलने लगा। लेकिन पेड़ बहुत ही बड़ा था। रिंकू के धकेलने से वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उल्टा पेड़ धकेलने में मेहनत करने की वजह से रिंकू को और ज्यादा भूख लगने लगी। वह निराश हो गया। तभी थोड़ी ही देर में पेड़ों के ऊपर कूदता फांदता भोला बंदर वहां आ गया। वो भी खाने की तलाश में ही था। वो तुरंत पेड़ की डालियों से होता हुआ ऊपर पहुंच गया और नीचे नीचे आम खाने लगा। जैसे ही उसने आम खा के गुठली फेंकी, वो गुठली जाके सीधे रिंकू हाथी को लगी। रिंकू ने सोचा कि शायद आम गिरा है
वह खुशी के मारे उठकर बैठ गया, लेकिन गुठली देख के फिर से निराश हो गया। उसने पेड़ की तरफ देखा तो उसे भोला मंकी दिखाई दिया, जो कि मजे से आम खा रहा था। रिंकू ने उसे देख के सोचा, क्या करूं? मैंने तो भोला के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। अब इससे आम मांगूंगा तो ये मुझे देगा क्या? नहीं नहीं, मैं इससे आम नहीं मांगूंगा। लेकिन क्या करूं? भूख बहुत जोरों की लगी है। चलो मांग ही लेता हूं। काफी देर तक सोचने के बाद रिंकू ने आवाज लगा के भोला से कहा, भोला, ओ भोला। भोला ने नीचे देखा और बोला, हाँ मोटा भाई, क्या हाल है? हाल खराब है भोला, भूख से बेहाल हूँ। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए। अच्छा, आप अपने दोस्तों से जाके बोलो, शायद आपकी कोई मदद कर दे। भोला के मुंह से ये बात सुन के रिंकू समझ गया कि भोला अभी भी उससे नाराज है, और नाराज हो भी क्यों ना, आखिर रिंकू ने काम ही ऐसा किया था। वह अपने किए पर पछताता हुआ बोला, सॉरी भोला भाई, मुझे पता है कि मैंने उस दिन तुम्हें बहुत भला बुरा कहा और अपने साथ नहीं खिलाया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि जंगल में सभी जानवर बराबर हैं, सभी को मिलकर रहना चाहिए। वो तो ठीक है बापू, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता हूँ। मुझे याद है भोला, लेकिन मैं गलत था। प्लीज मुझे कुछ आम तोड़ के दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ और पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ। तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं भूख से मर जाऊंगा। भोला को रिंकू पर दया आ गई। उसने तुरंत ढेर सारे आम तोड़े और नीचे फेंक दिए। रिंकू तुरंत आमों पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने सारे आम खा लिए। भोला ने भी अपने लिए कुछ आम तोड़े और रिंकू के पास ही बैठकर खाने लगा। पेट भरने के बाद रिंकू की जान में जान आ गई। वो भोला से बोला, थैंक यू भोला, आज तुम्हारी वजह से मुझे खाना मिल गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अरे इट्स ओके मोटा भाई, लेकिन अब तो मुझे अपने साथ डिस्क खेलने दोगे ना? हाँ हाँ, अब तो हम पक्के दोस्त हुए ना। हा 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 हा। इस तरह रिंकू और भोला एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोनों हंसते हंसते तालाब के पास गए और सच में डिस्क खेलने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी को भी अपने से छोटा समझ के उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने से छोटों को भी सम्मान देना चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए।